1857 में जब पहली बार आज़ादी की चिंगारी भड़की, सबसे पहले फांसी पर उलमा चढ़े। मौलाना फजले हक खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और अंडमान भेज दिया गया, उन्हें काले पानी की सजा मिली। मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी, जो तलवार भी थे और तकरीर भी। बहादुर शाह जफर एक बादशाह नहीं बल्कि हारता हुआ हिंदुस्तान। फिर आए अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने कहा, मुझे अफसोस नहीं कि मैं मर रहा हूँ, अफसोस है कि मैं और नहीं जी सका इस मुल्क के लिए। उद्धत भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं अपने जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आऊंगा। महात्मा गांधी ने हथियार नहीं उठाया लेकिन पूरे साम्राज्य को हिला दिया। सरदार पटेल ने बिखरे भारत को जोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी को कानून का हक बनाया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, अगर आजादी में मेरा हिस्सा न होता तो मैं खुद को मुसलमान भी न कहता। ये आज़ादी किसी एक की नहीं। मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी खुले मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मौलाना मोहम्मद बाकिर दिल्ली, भारत के पहले उर्दू पत्रकार, अखबार से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। 1857 में फांसी। मौलाना लियाकत अली इलाहाबाद, अंग्रेजी अदालत का बहिष्कार करने पर फांसी। मौलाना हिदायत अली और इनायत अली, सीमांत क्षेत्रों में जिहादी आंदोलन करने पर जेलों में शहादत। अंग्रेजी दस्तावेज कहते हैं सबसे ज्यादा फांसियां मुस्लिम उलमा को दी गई ताकि बगावत की रीढ़ तोड़ी जा सके। हजारों मदरसा छात्र मस्जिदों से पकड़े गए इमाम, सीमांत इलाकों के फकीर, खेत गांव में अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए आम आदमी। उनका जुर्म सिर्फ एक था, आजादी जरूरी है, गुलामी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस मुल्क की आजादी में हमारी माओ का बड़ा योगदान रहा, जिनको इतिहास में याद भी नहीं रखा गया। शहीद बेगम हजरत महल लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम, अंग्रेजों के खिलाफ खुला युद्ध करते करते शहीद हो गई। अजीजुन निसा कानपुर, क्रांतिकारी सैनिकों को हथियार पहुंचाते हुए उसे अंग्रेजी फौज ने गोली मार दी और वे शहीद हो गई। आबादी बानो बेगम, अली बदुआ की मां, जेल, गरीबी, ताने, आजादी की राह में सब खोया। उदा देवी 1857, दलित वीरांगना, पेड़ों पर चढ़कर अंग्रेज सिपाहियों को मारते हुए शहीद हो गई। झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल, अंग्रेजों को भ्रम में डालकर शहादत। हजारों नाम जाति और जेंडर के नाम पर इतिहास से हटा दिए गए। बिरसा मुंडा आदिवासी, जल जंगल जमीन की लड़ाई, जेल में मौत। तिलका मांझी आदिवासी, 1785 में फांसी विद्रोह। सिंधु कानू संथाल विद्रोह, हजारों आदिवासियों की शहादत। 1857 की बगावत के बाद कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। ब्रिटिश सरकार ने तय किया, अगर भारत में दोबारा विद्रोह नहीं चाहिए तो मुस्लिम उलमा की रीढ़ तोड़नी होगी। इसलिए मदरसों को बंद किया गया, मस्जिदें जब्त हुई, फतवा देने वाले उलमा को राजद्रोही घोषित किया गया। मौलाना कासिम नानोतवी के साथी उलमा, दर्जनों आलिम बिना मुकदमे गोली मार दी गई। कई के नाम इतिहास से मिटा दिए गए। वतन हमारा है का दावा करने वालों, वतन से मोहब्बत नारे लगाने का नाम नहीं। वतन से मोहब्बत मतलब इतिहास को झूठ से बचाना, शहीदों को मजहब में ना बांटना, नफरत नहीं इंसाफ चुनना, सवाल पूछना लेकिन मुल्क तोड़ना नहीं। याद रखना कि आज की आज़ादी कल की कुर्बानी है। अगर हम भूल गए कि ये मुल्क उलमा की फांसी, दलित की तलवार, आदिवासियों के तीर और आम जनता की कुर्बानी और हर मजहब की दुआ से बना है, तो हम आज़ाद होकर भी सोच से गुलाम हैं। जय हिंद, जय भारत।